हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 6.2 हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले एक्सरसाइज में हमने नॉर्मल स्क्वायर के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उनके स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए, पहला है 32। आपको 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 32 के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम इसे ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, और ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे जिसके इजीली स्क्वायर हमको पता हो। तो हमने इस 32 को लिख दिया है 30 + 2 का होल स्क्वायर। हमने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a + b होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर। इसको हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम 32 का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। 32 को हमने लिखा है 30 + 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, a की जगह लिखा है 30, देन 30 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 30, b की जगह 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो हमको मिल गया 30। देखिए, 0 है, स्क्वायर करने में ध्यान रखिएगा। अगर स्क्वायर करना है किसी नंबर का, उसमें देखिए 1 0 लगा है यूनिट प्लेस में, तो स्क्वायर करने पर वो 2 0 कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर 2 0 लगे हैं तो वो 4 0 में आ जाएगा, मीन्स उसके जस्ट डबल बन जाएंगे। तो यहाँ 0 है 1 टाइम्स है, तो 2 0 बन गया। 3 का स्क्वायर 9, देन 900 आ गया। अब यहाँ देखिए, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 0 120, 2 स्क्वायर 4। ऐड करते हैं, यूनिट प्लेस में 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, देन 4 आ गया। 10 प्लेस में 0 है, 2 है और यहाँ नहीं है कुछ, तो 2 आ गया। 9 1 10। इसका मीन्स है 32 का स्क्वायर करने पर 1024 आएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए बेटा, इसका बी पार्ट, आपको 35 का होल स्क्वायर निकालना है। तो 35 को आप लिख सकते हैं 30 + 5 होल स्क्वायर। तो ये a + b का होल स्क्वायर बनाते हैं हम इसको। a² + 2ab + b स्क्वायर। देन आपको 30 का स्क्वायर कितना मिला, 900 प्लस 5 3 जा 15 2 जा 30 एंड 1 0 ये भी आ गया, प्लस 25 9। यहाँ पर आप देखिए 5 5 0 5 आया, 2 0 2 2 आया और 9 और 3 12, तो 1 2 2 5। 35 का स्क्वायर करने पर आपको 1225 मिलेगा। अब देखिए इसका सेकंड सी पार्ट, 86 होल स्क्वायर। 86 होल स्क्वायर है, इसको हमने लिखा 80 + 6 होल स्क्वायर। अलजेब्रा के फॉर्मूले से हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं। 80 + 6 का होल स्क्वायर है, देन ये 80² प्लस 2 × 80 × 6 प्लस 6 होल स्क्वायर। तो देखिए 80 का स्क्वायर कितना होगा, 6400। तो अभी हमने बताया था, जितने 0 होते हैं स्क्वायर करने में उसके जस्ट डबल आ जाते हैं। तो 0 का 1 टाइम्स है, इसका डबल 2 0 आ गए। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 6 जा 48 48 2 जा 96 प्लस 36। ऐड करते हैं, यूनिट प्लेस पे 0 0 6 6 आ गया, 3 6 9 देन 9 आ गया। अब 9 और 4 30 की 3 कैरी 1 आया, 6 1 7, तो 7396। 86 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 7396 मिलेगा। अब देखिए इसका डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा है 93 होल स्क्वायर। देखिए, या तो इसको आप 90 + 3 लिखिए या 100 - 7 लिखिए। तो हम इसको 100 - 7 लिख देंगे, तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हमने लिखा 100 - 3 होल स्क्वायर, और आपको फॉर्मूला पता है a - b होल स्क्वायर का, a² - 2ab + b स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो a की जगह कितना लिखा है 100, देन 100 होल स्क्वायर
-2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 होल स्क्वायर। अभी आपको बताया था जितने जीरो होते हैं स्क्वायर करने में उसके जस्ट डबल आ जाते हैं। तो यहाँ पर 1 लगाकर 2 4 जीरोस आ गए, माइनस 3 2 जा 6 600 प्लस 9। चलिए ऐड करते हैं तो 1 0 0 0 9 माइनस 600। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में 0 9, 0 में 0 0, 10 में 6 4। देखिए 3 प्लेस तक हो गया, ये 9, तो 9409। आपको 93 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9409 मिलेगा। और ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस में ऑड आएगा कि इवन उसके नंबर के लास्ट डिजिट से पता चलता है। तो 3 का कितना स्क्वायर 9 होगा, यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। देख लीजिए ध्यान से, देखिए बच्चों यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पर गलत लिख दिया है। ये 3 है, यहाँ पर 7 होना चाहिए, देन यहाँ पर आएगा 7 स्क्वायर 49। तो यहाँ पर आपके पास 49 आएगा और यहाँ भी 7 है, तो 7 2 जब 1400 हो जाएगा। तो 1400 है, तो यहाँ पर देखिए 9 4, अब 10 में 4 6 9 1 8, तो 8649 आएगा आपके पास। देख लीजिए, अब देखिए बेटा ई पार्ट इसका, ई के पार्ट में लिखा है 71 होल स्क्वायर। तो देखिए 71 होल स्क्वायर है, इसको हमने लिखा 70 प्लस 1 होल स्क्वायर। हमको ऐसे नंबर बनाना है जिससे एडिशन या डिफरेंस में का फॉर्मूला अगर बनाएं तो हमको आराम से कैलकुलेट हो सके। हमने 71 के स्क्वायर को लिखा 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 70 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 70 के स्क्वायर का ना 0, ये डबल 0 आ गए, 7 स्क्वायर 49 प्लस 7 2 जा 14 140 प्लस 1 6। अब ऐड करते हैं, यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ भी यूनिट प्लेस में 0, यहाँ पे 1 तो 1, यहाँ 10 प्लेस में 0 4, 9 1 में 0 5, 5041। 71 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5041 आएगा। ठीक, अब देखिए एफ पार्ट में लिखा है 46 का होल स्क्वायर। 46 का होल स्क्वायर है, इसको हमने लिखा 50 माइनस 4 होल स्क्वायर। या तो 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख दीजिए या 50 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अभी हमने a माइनस b का होल स्क्वायर पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 0 का स्क्वायर डबल 0 आ जाएंगे। माइनस 5 टू 10 100 मीन्स 400 आ गया, प्लस 16 2500 400 से प्लस करेंगे 2100 आएगा, प्लस 16 ऐड करेंगे तो 2116, तो 2116 आएगा। देख लीजिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट यूजिंग वन नंबर इज। देखिए आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट का यूज करके रिमेनिंग नंबर्स फाइंड करने हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होता है वो 3 नंबर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। एक होता है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। मीन्स अब आपको m की पर्टिकुलर कोई वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, 3 चीजें होती हैं। तो हमें मालूम है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर आपको एक ट्रिपलेट का पार्ट दिया है, एक मेंबर दिया गया है, उस मेंबर की हेल्प से रिमेनिंग 2 मेंबर्स को फाइंड करना होगा। तो पहले पार्ट में देखिए आपको 1 मेंबर दिया गया या 1 नंबर दिया गया है, वो क्या है 6। देन आपने कहा कि वो 2m है और 2m की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो आपने m की वैल्यू फाइंड की, m की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। अब आप m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करेंगे, देन 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8, और आप m स्क्वायर
प्लस 1 पॉइंट करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10। इसका मीन्स है कि आपके पास जो ट्रिपलेट है वो कौन कौन सा है 6 8 एंड 10। 6 8 और 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब आपको चेक करना होगा तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 ऐड करेंगे तो 100 आएगा जो कि 10 के स्क्वायर के इक्वल होता है। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में 2m इक्वल टू आपको 14 दिया गया है, देन m की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। आप m स्क्वायर माइनस 1 पॉइंट करेंगे, देन 7 का स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 48। आप m स्क्वायर प्लस 1 पॉइंट करेंगे, देन 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 50। इसका मतलब है पाइथागोरस ट्रिपलेट आपके पास मिल जाएंगे 14 48 एंड 15। तो आपको 14 स्क्वायर और 48 का स्क्वायर करने पर जो सम आएगा वो 50 के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए 16 लिखा है तो 2m इक्वल टू 16, m इक्वल टू 8, देन m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे आप तो 8 स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 63, m स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर प्लस 1 देन 64 प्लस 1 65। तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल रहा है 16 63 एंड 65। लास्ट पार्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 2m इक्वल टू 18। ठीक, तो m की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 9। तो m स्क्वायर माइनस 1 9 स्क्वायर माइनस 1 9 स्क्वायर होता है 81 माइनस 1 80 एंड m स्क्वायर प्लस 1 9 स्क्वायर प्लस 1 तो आपको मिल जाएगा 81 प्लस 1 82। इसका मतलब है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट आपके पास 80 80 एंड 82 होगा। ध्यान से देख लीजिए।